चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी बना लो, एआई बना लो, हाईटेक वेपन बना लो, लेकिन भूखे पेट भजन तो नहीं होता है ना। और कुछ दिनों बाद अगर आपको ये सुनने में मिले कि किसी देश में फूड क्राइसिस हो गई है, जहां रातों रात जो है वो लाइन में लगना पड़ता है तब जाके कहीं ब्रेड मिलती है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और वो कौन सा देश होगा? वो होगा तुर्की। पाकिस्तान का साथ देने वाला, पहलगाम युद्ध में उसे ड्रोन और हथियार भेजने वाला तुर्की अब भारत से गुहार कर रहा है कि उसे गेहूं और चावल सप्लाई कीजिए, क्योंकि उसके जो खाद्य भंडार है वो पूरी तरीके से लगभग खत्म होने की कगार पे है। रूस और यूक्रेन से वो अपनी सप्लाई करवाता था, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में उसकी सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो गई है। लेकिन भारत भी पीछे नहीं है। भारत ने जो तुर्की को पहले सप्लाई करता था, अब वो मिस्र देश को करने लगा है। लेकिन तुर्की की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। वहाँ की महंगाई जो है वो 175% तक बढ़ चुकी है। वहाँ खाद्यान्न बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ की महंगाई के कारण लोग सड़कों पर उतर आए हैं कि उन्हें खाद्यान्न चाहिए करके। लेकिन तुर्की क्या करे? भारत ही है जो उसे सप्लाई कर सकता है। लेकिन भारत ही क्यों, बाकी देश भी तो हैं। लेकिन बाकी देश जो है वो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। 20 रुपए किलो जो गेहूं है उसे 60, 70, 100 रुपए में भी बेचेंगे तो तुर्की को खरीदना पड़ेगा, और यही होती आपदा में अवसर। लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है। भारत जानता है कि जनता से ही देश होता है, इसलिए वो कभी ऐसा नहीं करेगा। लेकिन भारत ने भी तुर्की के सामने कुछ शर्तें रखी है। 3 बार पत्र जब तुर्की ने लिखे, तब जाकर इंडिया ने कहीं उसका जवाब दिया, और ये कि अगर तुर्की हमारी शर्तें मानेगा तभी वो सप्लाई करेगा। और वो शर्तें ये होगी कि वैश्विक मंच पर वो पाकिस्तान को आतंकवादी देश डिक्लेयर करने में उसकी मदद करेगा, और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताएगा। इसलिए जब तक ये शर्तें तुर्की नहीं मानेगा, भारत सप्लाई नहीं करेगा। तो जैसी करनी वैसी भरनी।